हाँ जी बच्चे, आवाज़ आ रही है सभी को? हैंड यो रेज वाला एक बार ऑप्शन क्लिक करो अगर आवाज़ प्रॉपर है तो। हाँ भी सिमरतपाल बच्चे, आपको ये स्क्रीन सही दिखाई दे रही है सभी को आज? हाँ भी सिमरतपाल, आवाज़ आ रही है? हाँ भी अगर स्क्रीन विजिबल है तो रेज योर हैंड पे क्लिक करो एक बार दोबारा, अगर स्क्रीन विजिबल है तो। ठीक है बच्चे, अब देखो नेक्स्ट जो है मेरे पास दैट इज ये जो हमने कल किया है, आई थिंक वो आपका क्लियर होगा। यहाँ से अपना टॉपिक मेन स्टार्टिंग है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, अब जो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है हमने वेलोसिटीज के लिए फाइंड करना है। अब इसमें हमने स्पीड है जो वो यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रखी, जस्ट फॉर वेलोसिटी के लिए ही फाइंड करना है। तो इसके लिए जो मेरे पास यहाँ पे देखो, ये जो आपको ये एन आई इज इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस बीटा ई आई, ये वाली चीज आपको करवाई थी। आई होप सो कि ये सभी को क्लियर होगी। अब इसमें देखो, ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर किया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कि हमारे पास जो भी सेल होगा, अगर कोई फेस स्पेस है उसके अंदर ये मेरे पास कोई ith सेल है, दैट इज ith सेल है। अब इस सेल के अंदर व्हाट आर द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, वो आपके पास होगा दैट इज एन आई इज इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस बीटा ई आई। ठीक है, अब इसमें से ए कांस्टेंट है, बीटा कांस्टेंट है, और बीटा की वैल्यू हमने की थी दैट इज इक्वल टू 1/kt होती है। यहाँ पे के दैट इज योर बोल्टमैन कांस्टेंट है, और टी दैट इज योर टेम्परेचर। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट इससे हमने किया था वो था मेरे पास दैट इज कि अगर हमने किसी रेंज के अंदर वेलोसिटी फाइंड करनी है, जैसे हमने पहले डिस्कशन कर रखा है कि दैट इज वी आर नॉट एबल टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी एटम, एवरी मोलिक्यूल, एवरी पार्टिकल, वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ वहाँ पे मोलिक्यूल्स एटम है किसी कंटेनर के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर। तो हम क्या करेंगे, एक वहाँ पे स्मॉल स्मॉल स्पेसेस कंसीडर करेंगे। एक्स के लॉन्ग हमने डी एक्स कंसीडर कर लिया, डी वाई डी जेड, एंड सेम उसी रेंज के अंदर हमने उसकी वेलोसिटी कंसीडर कर ली दैट इज डी वी एक्स डी वी वाई एंड डी वी जेड। जैसे ये देखो, ये आपके पास ये रेंज है ना इसकी, ये डी एक्स डी वाई डी जेड, ये इतनी रेंज के अंदर पोजीशन आ गई, और ये इतनी रेंज के अंदर उसकी आ जाएगी वेलोसिटी। तो अगर हम इतनी वॉल्यूम में फाइंड कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो जो हमने अपर इक्वेशन निकाली है उस इक्वेशन को हमें इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज योर, ये वॉल्यूम आ गई ना, फेस स्पेस की वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई कर दी है। देखो डी एक्स डी वाई डी जेड डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड, एंड सेम यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड डी वी एक्स डी वी वाई एंड डी वी जेड। क्लियर है? अब जो हमने नेक्स्ट किया था, जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कल वाला। अब जो नेक्स्ट है वो हमने यहाँ पे किया था कि जो एनर्जी है किसी मॉलिक्यूल के लिए, वो आपके पास एनर्जी कितनी होती है, दैट इज योर हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर एनर्जी होती है हमारे पास, ये रही। अब बिकॉज वेलोसिटी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स होंगे एक्स वाई और जेड, तो वी एक्स स्केयर वी वाई स्केयर एंड वी जेड स्केयर, तीनों मेरे पास क्या आएंगे, कंपोनेंट्स आएंगे। ये देखो वी एक्स स्केयर प्लस वी वाई स्केयर प्लस वी जेड स्केयर। अब इस वैल्यू को हमने कहाँ पे पुट करना है, इस वैल्यू को आपने पुट करना है दैट इज योर, जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हमने इससे ऊपर वाली प्रीवियस इक्वेशन सॉल्व कर रखी है, उसके अंदर आपने ये वैल्यू पुट करनी है। वो वैल्यू देख लो, यहाँ पे ये रही ना ये वाली वैल्यू, यहाँ पे ई आई की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है, और ई आई की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू आपके पास 1/2
m आ गया और v की जगह क्या आ गया, दैट इज v एक्स स्क्वेयर प्लस में आ गया v वाई स्क्वेयर प्लस में दैट इज v जेड स्क्वेयर। क्लियर है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने के आफ्टर दैट जो हमारे पास सिचुएशन है वो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई एन आई, ये वाली टोटल इक्वेशन है। अब एज वी नो कि अगर हम क्या करें कि छोटी कोई वॉल्यूम होती है, सिंपली अगर उस वॉल्यूम का टोटल इंटीग्रेशन कर दें तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो आपके पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगी ना, स्मॉल वॉल्यूम है डी एक्स डी वाई डी जेड है। अब उसके लिए हमने क्या किया कि टोटल इंटीग्रेशन कर दिया उस सारी वॉल्यूम का, उस सारे जो भी हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट्स थे, अगर उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली है, अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, तीन इंटीग्रेशन है किसके विद रिस्पेक्ट टू, एक तो डी एक्स है, एक मेरे पास है डी वाई और थर्ड वन है डी जेड, इन तीनों का करोगे तो ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी वी, और ये वॉल्यूम वी किसकी होती है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ योर, आपकी जो वॉल्यूम है पोजीशन स्पेस की वॉल्यूम है, क्योंकि एक्स वाई जेड के विद रिस्पेक्ट टू आ रही है ना, दैट इज वाई ये वॉल्यूम आपकी किसकी है, पोजीशन स्पेस की है। तो वो हमने क्या किया, ये देखो, और दूसरा क्या है, ये जो आपके पास टोटल है ना, ये मैं रेड कलर बॉक्स के अंदर अब इसको बना रहा हूं, ये टोटल है। अब इसका अगर टोटल इंटीग्रेशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू 6 कोऑर्डिनेट्स, कौन कौन से हैं, एक्स वाई जेड वी एक्स वी वाई और वी जेड, अब टोटल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, दैट इज योर टोटल नंबर आएंगे ना ये। अब देखो ये एक छोटा सा कंटेनर है मेरे पास, अब ये मेरे पास कुछ स्मॉल कंटेनर है, अब इस कंटेनर के अंदर सपोज करो मेरे पास नंबर ऑफ एटम जो थे वो एन आई थे, और हमने जो इसकी वॉल्यूम वगैरह है एक्स में डी एक्स है, जो एलिमेंट है डी वाई है डी जेड है, वेलोसिटी कंसीडर कर रखी है, दैट इज डी वी एक्स है उसकी रेंज, डी वी वाई है एंड डी वी जेड है। अब ये सारी तीन और तीन 6 हमारे पास टोटल कोऑर्डिनेट्स हो गए, अगर इनके टोटल में अब अगर निकालोगे इस सारे का इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये एन आई के विद रिस्पेक्ट टू थी ना सारी वॉल्यूम, पर अगर टोटल का इंटीग्रेशन कर दोगे तो दैट मीन्स हमें पता चल जाएगा कि उस सारे फेज स्पेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। क्लियर है। तो ये इस वैल्यू का हमने सिंपली क्या पुट कर रखा है, ये देखो, ये इस वैल्यू का हमने पुट कर दिया, एन पुट कर दिया, बस ये टोटल वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एन वैल्यू आ गई। तो अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को ये देखो यहाँ पे एन लिख दिया, क्योंकि क्या आएगा, ये आयत के लिए एन थे, एन आई थे, और उसकी वॉल्यूम उसके साथ लिखी हुई है, और टोटल का इंटीग्रेशन कर दोगे तो दैट मीन्स वी हैव द वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वहां पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। आई होप सो कि ये वैल्यू यहाँ पे क्लियर होगी सभी बच्चों को। अब जो मेरे पास नेक्स्ट है वो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, अब ये टोटल एन आ गया, चलो ठीक है, एन की वैल्यू आ गई। अब ये मेरे पास सेम एज इट इज इतना सेम है, यहाँ पे ये सेम आ गया, सेम लिख दिया। अब इसके आगे इंटीग्रेशन करना है तो कितने इंटीग्रेशन आएंगे, 6 आएंगे ना टोटल, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड डी वी एक्स डी वी वाई एंड डी वी जेड है। एंड ऑल्सो हमने फेस स्पेस किया था तो उसके अंदर हमने यही स्टडी किया था कि फेस स्पेस के अंदर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो दैट इज वाई यहाँ पे ये काउंट कर लो, ये टोटल इंटीग्रेशन कितने आ रहे हैं मेरे पास, 6 आएंगे। क्लियर है। अब इन 6 कोऑर्डिनेट्स को हमने कैसे सोल्व करना है वो देखो। अब इसमें से क्या है, ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है दैट इज ये आ गई आपके पास, ये वैल्यू देखो डी एक्स डी वाई और डी जेड, ये मैंने अभी करवाया। अगर इन तीनों का इंटीग्रेशन करोगे, डी एक्स एक आ गया मेरे पास, डी वाई एंड थर्ड वन है डी जेड, तो ये टोटल इंटीग्रेशन आपके पास क्या देगा, दैट विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ द पोजीशन स्पेस, जो आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसकी सारे की वॉल्यूम आ जाएगी। तो वो देखो, इसको हमने वी पुट कर दिया, ये रहा, ये ए मेरे पास सेम पड़ा है, ए वी आ गया, और ये तीन इंटीग्रेशन बच जाएंगे ना, तीन तो हमने सॉल्व कर लिए, ये वाले पहले तीन तो सॉल्व हो गए, अब तीन बचे हैं। अब ये तीन कौन कौन से बचे हैं, एक वी एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, एक डी वी वाई के विद रिस्पेक्ट टू, एंड थर्ड वन विद रिस्पेक्ट टू डी वी जेड। क्लियर है। अब ये वैल्यू जो है सारी ऊपर वाली ई रेज टू वाली वो सेम पड़ी हुई है, और ये आ गया डी वी एक्स डी वी वाई एंड डी वी जेड। क्लियर है इतना। अब जो नेक्स्ट है वो देखो, अब हमें क्या करना है, इन तीनों को अलग अलग रिप्रेजेंट कर, अलग अलग इंटीग्रेशन रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक का इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू डी वी एक्स है, दूसरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वी वाई है, और थर्ड वाले का विद रिस्पेक्ट टू
वी जेड है। तो दैट इज वाई हम उन तीनों को तीन इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, और ये मेरे पास आ गया थर्ड। अब इसमें किसी को आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये किस तरह से ई रेज टू किया है। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो ये मैं एक मिनट करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर इसको लिखना है, ये वाली इक्वेशन जो है, इसको तीन पार्ट में तो सिंपली है ना, ये मेरे पास ई रेज टू माइनस बीटा एम डिवाइड बाय 2 है, और साथ में लिख सकते हो आप वी एक्स स्क्वायर, एक बार ये आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में दूसरी बार इसको ये भी लिख सकते हो, ये मेरे पास आ गया, दैट इज, ये सॉरी मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पे, दैट इज ये मेरे पास आएगा मल्टीप्लाई के अंदर ई रेज टू पावर माइनस, अगेन लिख सकते हो इसको, दैट इज बीटा एम वी वाई स्केयर, और डिवाइड बाय क्या है 2 है, एंड सिंपली यहाँ पे ई रेज टू पावर जेड वाला फंक्शन भी आ जाएगा। अब तीनों का इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, इसका अलग कर दो, और इसका अलग कर दो। और क्यों मल्टीप्लाई में लिखा है वो आपको पता ही है। अगर मैं एक्स रेज टू पावर 2 प्लस एम लिखूंगा तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, दैट इज इक्वल टू एक्स स्केयर मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू एम, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर एड अप हो जाएंगी, तो आंसर जो एंड रिजल्ट आएगा वो सेम रहेगा, दैट इज 2 प्लस एम आ जाएगा। क्लियर है? एक बार देखो बच्चे इसको, इतना सॉरी बच्चे, यहाँ तक इतना क्लियर है सभी को? अगर इतना क्लियर है तो रेज योर हैंड पे क्लिक करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी को क्लियर होना चाहिए बस। ये अगर ये एक फॉर्मूला आपको क्लियर है तो ये सारा यूनिट कवर है। अब देखो इससे आगे क्या है, यहाँ पे जो लिमिट लिखी हुई है दैट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है ना, वो इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लिमिट क्यों आई है? मैंने उस दिन भी बोला था कि वेलोसिटी जो है वो आपके पास क्या है, वेक्टर है ना, तो दो डायरेक्शन आएंगी इसकी, यहाँ तो वो इस साइड जा सकता है, यहाँ वो एटम इस साइड जा सकता है, सॉरी मॉलिक्यूल। तो ये मान के चलो जीरो है, तो जीरो से इनफाइनाइट इस साइड भी जा सकता है, और जीरो से इनफाइनाइट इस साइड भी जा सकता है, पर दोनों साइड तो इनफाइनाइट नहीं होगा ना, एक साइड तो माइनस इनफाइनाइट होगा और दूसरी साइड क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। दैट इज वाई द लिमिट इज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिमिट आ गई मेरे पास माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लिमिट आ गई। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट है वो देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को सारे बच्चे ध्यान से देख लो। अब ये फॉर्मूला क्या है, अगर आपको कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि आपको जो लिमिट दे रखी है वो दे रखी है फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये लिमिट दे रखी है, और x रेज टू n, x की पावर n हो, e रेज टू माइनस एल्फा एक्स स्केयर, और उसका इंटीग्रेशन हो किसके विद रिस्पेक्ट टू है, वो x के विद रिस्पेक्ट टू है। यहाँ पे जो आपने चीज, जहाँ आपने इसके अंदर मेन थिंग जो याद रखनी है दैट इज योर, कि वो x के अंदर है। देखो यहाँ पे x है ना, मैं ग्रीन कलर के अंदर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज योर, ये x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन है ना, तो यहाँ पे x की ही पावर 2 होनी चाहिए, और यहाँ पे x की पावर कुछ भी हो वो अलग बात है। ये वाली जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होगा उसी की हमने पावर देखनी है। अब देखो मैं ग्रीन कलर के अंदर ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वाला पहला इंटीग्रेशन देखो। अब इसके अंदर जो आपका इंटीग्रेशन है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू है, वीएक्स है ना, ये देखो ये वीएक्स है। अब वीएक्स की ही पावर हमारे पास कितनी है, 2 है, लेकिन यहाँ पे Vx की पावर कुछ दे नहीं रखी इसके आगे, चलो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दे रखी तो उसकी पावर हम 0 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, ठीक है। एक बार इस इंटीग्रेशन को देखो जो दोबारा है, x रेज टू n e रेज टू माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर dx, अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन है एंड द लिमिट इज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो उसका आंसर क्या होता है, डायरेक्ट ही यूज करना है, और ये हायर क्लासेस के अंदर BSc MSc कहीं पे भी एप्लीकेबल कर लो, यहाँ हर जगह अप्लाइड है ये वाला,
ठीक है, और डायरेक्टली ही अप्लाई करना है, अदरवाइज उसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये डायरेक्टली जो आपका रिजल्ट है, ये जो हमने फंक्शन लिखा हुआ है ना, ये रूट नहीं है। ये जो अब मैं रेड कलर के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये दैट इज नॉट रूट, इसको गामा फंक्शन बोलते हैं। दैट इज योर गामा फंक्शन है ये आपका गामा फंक्शन है। ठीक है, रूट नहीं है, ये गामा है। गामा को रूट में कन्वर्ट कर सकते हो, वो अलग बात है, फैक्टोरियल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, वो अलग चीज है, लेकिन ये आपका गामा फंक्शन है। तो अगर ये x की पावर n है, यहाँ पे देखो ये x की पावर क्या थी, n थी ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, n प्लस में 1 डिवाइड बाय 2, और डिवाइड बाय क्या आएगा, जो e रेज टू पावर माइनस एल्फा था, वहां पे अल्फा है ना जो, वो अल्फा नीचे लिखना है, उसकी पावर क्या कर देनी है, जो ऊपर थी वैल्यू वही उसी की पावर होगी, अल्फा रेज टू n प्लस 1 बाय 2। अब मैं ना यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल कर रहा हूँ, देखो इंटीग्रेशन दिया हुआ है माइनस इनफाइनाइट, सारे बच्चे ध्यान से देखो यहाँ पे, दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है। अब अगर ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मान के चलो मैंने दे दिया कि x रेज टू पावर 1 है, e रेज टू पावर माइनस एल्फा आ गया, और x का स्केयर तो आएगा, ये डेफिनेटली है, यहाँ पे x स्केयर होगा, और ये मेरे पास आ गया dx। अब इसका आंसर देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो आंसर आपके पास क्या था, गामा n प्लस 1 होगा ना, तो गामा लिख लिया। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्लियर है, n की वैल्यू देखो क्या है, मैं ग्रीन कलर के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 1 जो है ना वो n की वैल्यू है, कंपेयर करो, यहाँ पे x रेज टू n था, यहाँ पे x रेज टू 1 है, तो n की वैल्यू 1 है यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो क्या आएगा, 1 प्लस में 1 डिवाइड बाय 2 आ गया, चलो ठीक है, डिवाइड बाय क्या आएगा, अल्फा रेज टू n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाय क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसको सोल्व करो, तो ये क्या आ गया, गामा, गामा 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, गामा 1 हो गया, डिवाइड बाय अल्फा रेज टू क्या आ गया, 2 डिवाइड बाय 2, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो अब गामा 1 जो होता है वो आपके पास 1 नहीं होगा, और डिवाइड बाय अल्फा आ गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये अगर अभी मैंने जो करवाया है सभी बच्चों को क्लियर है, तो रेज योर हैंड पे क्लिक करो, अगर सभी को क्लियर है तो। ठीक है बच्चे, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को इसके अंदर। अब नेक्स्ट देखो, जो हमने अपने टॉपिक के अंदर अप्लाई करना है वो देखो, हमने पहले वैल्यू निकालनी है, ये देखो यहाँ पे दैट इज ये वाली वैल्यू हमने निकालनी है। अब इसको कंपेयर करना है, यहाँ पे ना देखो ये vx की पावर 2 दे रखी है, ये रही vx की पावर 2, लेकिन यहाँ पे आगे vx नहीं है, तो हमने क्या किया, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं vx रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द पावर अगर 0 पावर है ऑफ एनीथिंग दैट मीन्स वो 1 होगा, तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया vx रेज टू 0, और बाकी जो है e रेज टू पावर माइनस एल्फा वी एक्स स्केयर डी वी एक्स, यहाँ पे अल्फा लेके आगे, क्योंकि अल्फा होना चाहिए ना उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखो ऊपर क्या है, ये अल्फा था यहाँ पे, ये देख लो, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, अल्फा है। तो अल्फा कैसे लेके आओगे, इस सारी वैल्यू को हमने अल्फा पुट कर दिया, बीटा m बाय 2, इसको आपने अल्फा लेट कर लेना कि ये मेरे पास वैल्यू अल्फा है, तो वो सारी सिचुएशन इसके अंदर चेंज होगी, होगी ना चेंज। अब यहाँ पे अगर कंपैरिजन करोगे तो n की वैल्यू आ रही है 0, क्योंकि देख लो vx रेज टू 0 है, तो n की वैल्यू आ गई 0, अल्फा की वैल्यू हमने लेट कर रखी है, वो आ गई बीटा m डिवाइड बाय 2 आ गया, चलो क्लियर है। अब फिर जो हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला क्या था, ये रहा, दैट इज गामा 0 प्लस 1 बाय 2 आएगा, गामा n प्लस 1 बाय 2 था, n की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 1 बाय 2 डिवाइड बाय क्या आएगा, डिवाइड बाय ये देखो अल्फा रेज टू सेम आएगा, अल्फा रेज टू क्या आ गया 1 बाय 2, तो 0 प्लस 1 बाय 2 क्या हो गया, दैट इज योर गामा 1 बाय 2 हो गया। और यहाँ पे ये अल्फा की वैल्यू क्या थी वो मैंने पुट कर दी, ये वाली बीटा m बाय 2 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये आ गया बीटा m बाय 2 रेज टू क्या हो गया 1 बाय 2 हो गया। अब हमेशा याद रखना, जो गामा ऑफ हाफ होता है ना उसकी वैल्यू आपके पास होती है स्क्वायर रूट ऑफ पाई, हमेशा याद रखना ये वाली वैल्यू, गामा 1 बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई आएगा, और ये आपने ऐसे पुट करना है डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, तो ये वैल्यू जो मेरे पास बची है, गामा 1 बाय 2 की वैल्यू लिख दी रूट पाई, और ये बीटा m बाय 2 था, उसका रूट ये अलग आ गया, क्लियर है। अब इसको कैसे लिख सकते हो, ये मेरे पास है वैल्यू रूट पाई है, और डिवाइड बाय आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज बीटा m डिवाइड बाय 2 है, तो यहां से क्या करोगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरे पास बन गया 2 पाई डिवाइड बाय क्या आ गया, दैट इज योर बीटा
एम। क्लियर है? तो ये इस इक्वेशन से हमें आंसर नेक्स्ट जो मिलेगा वो आंसर ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई डिवाइड बाय बीटा एम। इतना क्लियर है तो रेज योर हैंड करो अगर क्लियर है तो। ठीक है बच्चे, अब देखो, अब ना ये वी एक्स के लिए हो गया, अब सेम इक्वेशन तो वी वाई स्केयर के लिए, इक्वेशन तो नहीं चेंज होने वाला। ये देखो यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, कुछ ऐसी इक्वेशन होगी वी वाई के लिए, दैट इज ई रेज टू पावर माइनस बीटा एम डिवाइड बाय 2, वहां पे भी आ रहा है, और वी एक्स स्केयर की जगह वहां पे वी वाई स्केयर आ गया, और ये मेरे पास आ गया डी वी वाई आ गया। तो सेम इक्वेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगेन आंसर क्या आएगा, दूसरे इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो भी आंसर ये आएगा, थर्ड इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे देन अगेन आंसर हमारे पास यही आएगा। क्लियर है? तो अब ये तीनों वैल्यूज को अगर यूज करोगे तो ये देखो अपने पास जो नेक्स्ट आंसर आएगा वो आ गया मेरे पास ये वैल्यू। इक्वेशन देखो फोर्थ इक्वेशन के अंदर अगर पुट करोगे तो ये ए बी तो पहले पेंडिंग था, ये पहले इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी रूट 2 पाई बाय बीटा एम, दूसरे की भी वही आएगी क्योंकि इक्वेशन ही सेम है, जस्ट वी एक्स की जगह वी वाई रिप्लेस हुआ है, और ये मेरे पास थर्ड की वैल्यू है दैट विल बी ऑल्सो सेम। तो ये तीनों वैल्यू सेम होगी, अगर इनको पुट करोगे तो ये देखो इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर हाफ है, और ये भी पावर हाफ है। व्हेन समथिंग इज इन मल्टीप्लाई और पावर उनकी सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ आपके पास क्या बन जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये 2 पाई डिवाइड बाई बीटा एम रेज टू क्या हो गया, 3/2। अब यहाँ से हमने क्या करना है, हमने वैल्यू निकालनी है ए की, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, ये ना क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमेशा ऐसे करते हैं कि जिस चीज की हमें श्योरिटी नहीं होती, जो हमने लेट कर रखा है स्टार्टिंग के अंदर ही हमने लिया था ना, एन आई की वैल्यू क्या लेट की थी, एन आई जो होगा वो आपके पास होगा ए ई रेज टू माइनस बीटा ई आई होगा। अब वहां पे ए कांस्टेंट है, ए की वैल्यू हमें नोन नहीं है, वो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इतना काम किया है। तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू निकालनी है, तो एन ये बी इस साइड डिवाइड में चला जाएगा एन बाय वी, और ये वाला दूसरी साइड जाएगा, ये 2 पाई बाय बीटा एम इस साइड जाएगा, तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, डिनोमिनेटर नंबरेटर हो जाएगा, दोनों चीजें रिवर्स हो जाएंगी। तो ये बीटा एम डिवाइड बाय क्या आ गया, 2 पाई, ये देख लो 3/2। अब यहाँ से जो वैल्यू मेरे पास आई है, बीटा की वैल्यू क्या होती है, हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, दैट इज इक्वल टू 1/kt होती है। तो बीटा की वैल्यू 1/kt यहाँ पे रखो, तो ये आपके पास क्या आ गया, n/v सेम पड़ा है, दैट इज सेम, m की वैल्यू सेम है, लेकिन बीटा की वैल्यू 1/kt पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन ये आ जाएगी। तो क्लियर है, a की वैल्यू आप इस तरह से फाइंड करोगे, और उसके अंदर जो इंटीग्रेशन यूज होगा वो होगा आपका माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x रेज टू n e raised to minus alpha x square dx that will be equal to gamma of n plus 1 divided by 2, और साथ में क्या आएगा, डिवाइड बाय अल्फा रेज टू n plus 1/2, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपने सबने याद रखना, यहाँ पे भी यूज होगा और जो स्पीड वाला डेरिवेशन है वहां पे भी यूज होगा। ये क्लियर है इतना? अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो हैंड रेज करो, अगर नहीं है तो चलो ठीक है नेक्स्ट करते हैं। क्लियर है इतना? चलो ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है मेरे पास, अब हमने क्या करना है, ये जो ए की वैल्यू निकाली है ना, ये उठा के हमने दोबारा उसी इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, जो ये हमारे पास स्टार्टिंग में इक्वेशन आई थी ना, थर्ड इक्वेशन ये वाली, हाँ ये इक्वेशन देखो, दोबारा इसी के अंदर हमने वो वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें वो ए की वैल्यू चाहिए जो हमारे पास पहले अवेलेबल नहीं थी। यहाँ पे वो ए की वैल्यू जो निकाल ली है यहाँ पे पुट करोगे। अब वो देखो यहाँ पे अगर हम पुट कर रहे हैं देन जो हमारे पास आंसर आएगा वो देखो क्या है, वैल्यू को पुट करने के बाद ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, देखो वही वही इक्वेशन है ना, वही एन आई डी एक्स डी वी वाई डी जेड डी वी एक्स, और साथ में बस ये रही ए की वैल्यू, यहाँ पे हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली आ गई ए की वैल्यू, और बाकी ये सेम था। ये पहले कैसे लिखा था हमने, ई रेज टू माइनस बीटा एम डिवाइड बाय 2, और साथ में था वी एक्स स्केयर प्लस में वी वाई स्केयर, और प्लस में क्या था वी जेड स्केयर। बट प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ हमने ये चेंज किया कि बीटा की वैल्यू 1/kt पुट कर दी, वो देखो यहाँ पे ये बीटा की वैल्यू 1/kt, ये रहा नीचे kt आ गया ना, बाकी इक्वेशन सेम है। क्लियर है? और बाकी ये डी एक्स डी वी वाई डी जेड ये दोनों साइड आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम इक्वेशन चल रही है। अब फिर अगेन क्या करना है, हमने दोबारा फिर जैसे पहले इंटीग्रेशन किया था दोबारा फिर सेम इंटीग्रेशन ही करेंगे। अगर हम दोबारा इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो वो हमें फिर पता है कि ये हमारे पास 3 इंटीग्रेशन अगर सोल्व करोगे, फर्स्ट वन इज डी एक्स, सेकेंड वन इज डी वाई, थर्ड वन इज डी जेड,
तो ये मेरे पास वैल्यू क्या देगा, दैट विल गिव यू v, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट। इज इट क्लियर? ये हमने बहुत बार कर लिया, ये सेम है, पोजीशन आपकी ये रहेगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो देखो, नेक्स्ट जो आएगा ये वैल्यू अपने पास सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट जो है, अब ये देखो यहाँ पे ये मैंने क्या किया कि ये dx dv dz, और ना एक चीज बच्चे हमेशा याद रखना कि जब भी आप स्टैटिकल मैकेनिक्स या स्टैटिकल फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना, अगर उसकी एक साइड ये देखो यहाँ पे ना, एक बार देख ही लो ये वाली चीज, ये दोनों इक्वेशन देखो। अब ना इसके अंदर ये देखो 3 और ये 3, 6 टोटल लिखे हुए हैं ना 6, लेकिन अगर इसका इंटीग्रेशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन कोऑर्डिनेट, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन कोऑर्डिनेट करोगे तो इसका मतलब इसकी वैल्यू v हो जाएगी, होगी ना v वैल्यू। तो अगर दूसरी साइड भी करोगे तो ये दूसरा पड़ा, इसकी वैल्यू भी v हो जाएगी, तो v से v कट जाएगा, फायदा क्या हुआ। हमें तो कोई रिजल्ट चाहिए, आंसर चाहिए, तो उसके लिए ये जो मेथड होता है ना इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, वो ये है कि हमें ये नोन है कि एक साइड जो वैल्यू पड़ी हुई है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू ये आ रही है जो इक्वल में लिखी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम क्या करते हैं, जो भी हम वहां पे लिखते हैं ना कि अप्लाइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन कोऑर्डिनेट, तो वो हम दूसरी साइड ही अप्लाई करते हैं, दैट इज योर यहाँ पे राइट हैंड साइड ही आप अप्लाई करोगे। लेफ्ट हैंड साइड हम क्या करते हैं, उसको बस जो हमने अप्लाई कर दिया उसको जस्ट हमने स्किप कर देना, उसको छोड़ देना। अब जैसे यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने पोजीशन कोऑर्डिनेट के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन किया है, तो यहाँ पे ये जो आपकी ये वाली साइड थी दैट इज योर, ये मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड है, और ये आपके पास राइट साइड है। लेफ्ट साइड के अंदर ये 3 थे, dx dv और dz, ये तीनों अब नहीं आएंगे जब मैंने पोजीशन कोऑर्डिनेट कर दिया। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन देखो, यहाँ से ये देखो यहाँ पे नहीं आए ना, तो वो नहीं आएंगे। अगर दोबारा आपने मोमेंटम कोऑर्डिनेट के विद रिस्पेक्ट टू कर दिया तो दैट मींस अब ये जो लिखे हुए हैं dvx dvy dz, अब ये नहीं आएंगे। इतना क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड पे क्लिक करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अदरवाइज आप गलत करके आओगे वहां पे अगर दोनों साइड कर दिया तो। और ये न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूमेरिकल में ये डायरेक्टली यूज होगा इस टाइप से। क्लियर है? चलो देखो नेक्स्ट क्या है, यहां से फिर ये इक्वेशन आ गई, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन कोऑर्डिनेट किया है, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट करेंगे तो ये तीनों तो नहीं आएंगे, तो वो हमने यहाँ पे नहीं लिखे, तो ये इक्वेशन इसके अंदर चेंज होगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये dx dv dz इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, दैट विल गिव यू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो ये मेरे पास आ गया v, यहाँ पे देखो ये v लिखा हुआ है। अब इस v से ये नीचे वाला v कट जाएगा, बाकी इक्वेशन आपकी सेम है, उसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया, बाकी इक्वेशन सेम। क्लियर है? अब जो इक्वेशन बची है वो देखो मेरे पास क्या बची है, v से v कट गया, ये इक्वेशन बची है दैट इज योर दिस इक्वेशन। अब इसको हमने अलग नंबरिंग दे रखी है, दैट इज योर 6th इक्वेशन आ गई। अब इससे नेक्स्ट देखो, अब इससे नेक्स्ट क्या है, इस इक्वेशन को अब हमने क्या करना है, हमने अब निकालने हैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन द रेंज, सिर्फ हमें इस रेंज में चाहिए vx से लेकर vx प्लस dvx, ठीक है। वी डोंट नीड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी इन dvy रेंज और इन dvz रेंज। तो अगर नहीं चाहिए तो आप उसका क्या करोगे, उसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर दो, सिंपल है। जो नहीं चाहिए, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे देखो पीछे किया, मैं दोबारा थोड़ी सी स्क्रीन पीछे कर रहा हूँ, इसको सारी पीछे जाएगी, ये देख लो। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या है, हमें सिर्फ dvx चाहिए, हमें dvy और dvz नहीं चाहिए, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। तो ये लेफ्ट साइड है ना आपकी, और ये आपकी राइट साइड है, तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो लेफ्ट साइड में ये सिंपली हमें स्किप कर देना, ये पार्ट अब नहीं लिखना, और राइट साइड में हमने क्या कर देना, राइट साइड में हमने इंटीग्रेशन कर देना। ये चीज क्लियर है? जो ऊपर करवाई थी वो सेम यहाँ पे एप्लीकेबल है। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, अगर ये इस तरह से आप अप्लाई करोगे तो ये आ गया मेरे पास यहाँ तक। अब ये देखो यहाँ पे क्या बचा है आपके पास, ये सिर्फ dvx बचा है। अब dvy dvz हमने नहीं लिखा, उसके विद रिस्पेक्ट टू ये देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन ये आ गया और दूसरा इंटीग्रेशन आपका ये आ गया, और इंटीग्रेशन दैट इज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि हमने वेलोसिटी के अंदर जो रेंज आएगी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आएगी। अब दोबारा इस इंटीग्रेशन को अभी पीछे हम सोल्व करके आए हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई बाय बीटा एम आएगा, इसको अभी सोल्व किया, वैल्यू सेम आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई बाय बीटा एम, जो अभी इंटीग्रेशन करवाया था दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स रेज टू एन ई रेज टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx। अगर ये अप्लाई करोगे तो दैट विल बी गिव यू द आंसर ऑफ 1 प्लस n बाय 2 डिवाइड बाय 2
and alpha raised to n plus 1 by 2 एंड डोंट मेक एनी मिस्टेक, दैट इज नॉट योर रूट, दैट इज योर गामा फंक्शन है, ये गामा फंक्शन है। अब आगे नेक्स्ट जैसे प्रॉपर्टी यूज होंगी इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, गामा फंक्शन है क्या, कैसे कैसे आंसर आपको ये प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर है? तो ये वैल्यू सारी यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन कवर अप हो जाएगी। ये देखो, अब ये इक्वेशन देखो, यहाँ पे ये दो वैल्यूज आएंगी, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, पावर हाफ हाफ है, दोनों ऐड होगी और पावर आ गई 1। बाकी इक्वेशन सेम ही पड़ी है, बाकी इक्वेशन कोई चेंज नहीं किया। इतना क्लियर है? यहां तक आ गया। अब नेक्स्ट देखो, अब जो इसके नेक्स्ट जो है वो आएगा मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है। अब ये बीटा की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, बीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1/kt है। तो 1/kt पुट करोगे, यहाँ पे बीटा की वैल्यू आप पुट कर रहे हो 1/kt, तो kt फिर ऊपर चला जाएगा ना, ये आ गया kt, और बाकी इक्वेशन मेरे पास सेम पड़ी है। क्लियर है? और जो ये इक्वेशन आती है ना, ये लगभग आपका मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन है इन केस ऑफ वेलोसिटी। बस थोड़ी सी इसके अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह बाकी है, वो बाद नेक्स्ट जब न्यूमेरिकल वगैरह अगर सोल्व यहाँ पे आते हैं एग्जाम के अंदर आपके देखेंगे तब वहां पे कर लेंगे। ये लगभग आपके पास है, दैट इज योर, यहाँ पे देखो इसी को बोलते हैं दैट इज योर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज। तो हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया कि किसी कंटेनर के अंदर जो सिर्फ जिनकी वेलोसिटी डीवीएक्स रेंज के अंदर आ रही है, दैट इज योर, ये देखो डीवीएक्स रेंज के अंदर आ रही है, उसके विद रिस्पेक्ट टू जो नंबर ऑफ मेरे पास मोलिक्यूल्स आएंगे वो आपका ये आंसर होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 8 मार्क्स के अंदर बहुत बार आ चुका है और इसको अच्छे ढंग से आपने कर लेना। इसके अंदर बस एक ही वो फॉर्मूला है जो आज आपको एक्सप्लेन किया है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई रेज टू एक्स रेज टू एन ई रेज टू माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये वाला यूज होगा और ये वाइडली यूज होगा। 3 जगह वहां पर है, 3 प्लेस फिर अगेन दोबारा यूज होगा ये, ठीक है? तो इसको अच्छे ढंग से अप्लाई करना सीख लो। और दूसरा हमेशा याद रखना कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जब भी चल रही है, एक मेरे पास लेफ्ट साइड है, एक मेरे साथ दूसरी साइड राइट साइड है, तो जो हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करना है वो जनरली राइट पे एप्लीकेबल होगा, और जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो लेफ्ट में उसको स्किप कर देना है, बस उसको नहीं लिखना। अब ऐसा मत करना कि दोनों साइड v और v सॉल्व करके दोनों को काट के आ जाओ वहां पे, ठीक है ना? वो चीज यहाँ पे नहीं होगी। जस्ट हमने लेफ्ट की वैल्यू निकालनी है, तो जस्ट हमें इंटीग्रेशन वगैरह जहाँ जो भी हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है दैट विल बी ओनली अप्लाइड ऑन राइट हैंड साइड, और लेफ्ट में उसको स्किप कर दो। जो स्किप हो गया दैट मीन्स हमने ये अप्लाई कर दिया। क्लियर है? अगर ये इतना टॉपिक क्लियर है तो रेज योर हैंड पे क्लिक करो। हाँ जी बच्चे, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है इसके अंदर? क्लियर है? हाँ विनीता, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। सर ये अपने Vx के रिस्पेक्ट में निकाला, अगर हमने y और z के रिस्पेक्ट में निकाला तो सिंपली x और मतलब वो y और z के मतलब कर देंगे तो y का निकल जाएगा, ऐसे ही होगा? वैसे ही होगा, बस वो x की जगह कुछ भी आ सकता है, a आ जाए, b c d कुछ भी आ सकता है, फॉर्मूला आपने वही अप्लाई करना है। बस आपने यही चीज देखनी है इसके अंदर कि जो आपके पास ये इंटीग्रेशन के अंदर दे रखा है x रेज टू n, बस x की जगह कुछ भी हो सकता है, a b c d कुछ भी वैल्यू आ सकती है, और e रेज टू माइनस एल्फा, एल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर x रेज टू स्केयर यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, e रेज टू माइनस एल्फा एक्स स्केयर, और ये मेरे पास आ गया dx। अब x की जगह वहां पे आपके पास a हो सकता है, और यहाँ पे भी x की जगह a हो सकता है, वो तो इंटीग्रेशन किसी के विद रिस्पेक्ट भी हो सकता है, पर आंसर जो आपका आएगा वो गामा फंक्शन आएगा, n+1/2 आ जाएगा, और डिवाइड बाय अल्फा रेज टू पावर n+1/2, और ये आपने डायरेक्टली अप्लाई करना है। क्लियर है बच्चे? तो इसको अच्छे ढंग से कर लेना। जो आपका वेलोसिटी वाला है वो कंप्लीट है, और स्पीड वाला तभी आएगा अगर आपको इसमें से ये फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करना आ गया। वहां पे भी यही अप्लाई करना है आपने, लगभग सेम ही चीज है ये, ठीक है?
तो इसको अच्छे ढंग से कर ओके लेना सर। सारे बच्चे। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, दूसरा आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर है यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा आपको, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे सेंड हो जाएगा।